हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। टॉरस, आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रहने वाली है, केल्टिक क्रॉस रहेगा पैटर्न। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद हार्मनी लिखकर, ठीक है। आपकी रीडिंग से एनर्जी जो है कनेक्ट होगी। आप हार्मनी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। टॉरस, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है राइट नाउ में। दे आर इन द फेयर मोड, कि इनको अपने लिए राइट नाउ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन इनके लिए सही है कौन नहीं सही है, गार्डेड कह सकते हो आप। ये इंसान इस समय एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर ये लाइफ को बहुत ज़्यादा ना, एक होता ना कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक साइड से लाइफ को देखना, ये वो साइड है। यस, ये वो साइड है कि मेरे लिए क्या सही है, मैं इस चीज़ से क्या बेनिफिट ले सकता हूँ, या मेरे लिए जो है ये इंसान कितना सही है, मेरे लिए ये ऊर्जा कितनी सही है। ऐसी एनर्जी में है ये, अपने साथ जस्टिस करने में लगे हुए हैं, अपने आप को जस्टिस देने में लगे हुए हैं। उसके लिए इनको किसी को अप्रिशिएट करना पड़े, किसी को मैनिपुलेट करना पड़े, किसी के सामने फेयर बनना पड़े, किसी के सामने रूड बनना पड़े, वो उस चीज़ का उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने साथ फेयर करना है, अपने साथ जस्टिस करना है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। द मजिशियन कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ को एक नया साइड देना, नई लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करना, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ अपने लिए राइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। बहुत हद तक इनको सबसे अटेंशन चाहिए, इनको सबसे वाहवाही चाहिए, और इनको लोगों को नहीं पूछना है, लोग इनको पूछते रहे, ऐसी ऊर्जा हो सकती है, दिख रही है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, ये रिश्ते को लेकर जो पर्सपेक्टिव है अभी इस इंसान का, कि इसको लगता है ये रिश्ता किसी तो तरह के डिसीजन पे स्टक है, या किसी तरीके की यहाँ पर चॉइसेस आ गई हैं, वो जो है उसकी वजह से ये रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस रिश्ते में बहुत हद तक एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी है, बट यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि प्रोटेक्टेड है या ये नहीं है रिश्ता, वो इस इंसान को लगता है कि ये थोड़ा कम प्रोटेक्टेड है रिश्ता, ठीक है। इस रिश्ते में प्रोटेक्शन का थोड़ा सा इसको डर लगता है कि भाई ये फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है, इसमें अभी एक पॉज ले लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जो है सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आप हो सकता है आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो, दोनों की लाइफ में कोई और है, या सेपरेटली कहीं और कमिटेड हो, तो यहाँ इन्वेस्ट करना ना करना इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन मार्क वाली एनर्जी में ले आता है, ठीक है। ये रिश्ता इस इंसान को बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए एक पॉज में डाल देता है। ये कोई कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, जब भी ये इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं ये एक पॉज की ऊर्जा में आ जाते हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम तक इस इंसान ने वेट किया, बहुत टाइम तक इस इंसान ने जो है आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी, या बहुत टाइम तक इस रिश्ते के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी, बट अब इस रिश्ते में इस इंसान ने जैसे इसको लगता है कि इसको एक पॉज ले लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही रिश्ता ख़त्म करने में, ना ही रिश्ता जोड़ने में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ फॉर श्योर इसको ऐसा लगता है कि इनको एक पॉज लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में
चॉइसेस हैं जहाँ पर आप शायद अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो कि आप इसके साथ लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो या किसी और के साथ लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो, जिसकी वजह से ये एक पॉज लेकर बैठे हुए हैं। इस रिश्ते में इन्वेस्टेड आप कहो कि ये थे या नहीं थे, येस फॉर श्योर इन्वेस्टेड थे, बट अभी किसी तरीके का जैसे होता है ना कुछ डिसीजन या चॉइसेस आ गई हैं इस रिश्ते में, ऐसा इनको लगता है कि ये डिसीजन जो है अगर ये बनाना चाह रहे हैं कुछ डिसीजन, तो उसमें वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, और चॉइसेस उनको ऐसा लग रहा है या तो आपकी लाइफ में आ गई हैं या इनकी लाइफ में आ गई हैं, ठीक है। लवर्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की भी बात करता है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान जो है पेशेंटली इस रिश्ते में जो है कन्वर्स करना चाहेंगे फॉर द फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में ये रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, ऐसा पर्सपेक्टिव इनका नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑलरेडी ये बहुत टाइम से इन्वेस्टेड है, ये सिर्फ इस लाइफ की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की बात है कि ये पास्ट लाइफ से इस रिश्ते में इन्वेस्टेड हैं और एक पॉज ले रखा है कि भाई चीज़ें ठीक होनी होंगी तो डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि किसी तरीके की जो है ना प्रोटेक्शन है, ये जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन भी चल रहा है ना, ये भी किसी तरीके की प्रोटेक्शन है आपकी और आपके पर्सन के लिए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। करंट फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी है कि इंसान बहुत हद तक लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत हद तक कंप्लेनिंग मोड पर हैं, बहुत हद तक 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये इंसान जो है एक ऐसी ऊर्जा आपके लिए फील करते हैं जहाँ पर इनको पेन फील होता है, इनको चीटिंग फील होती है, इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं के साथ चीज़ें गलत क्यों हो रही है, या इन्हीं को जो है आपकी तरफ से चॉइसेस क्यों देखने को मिली। ये पर्सन ब्रेक डाउन वाली एनर्जी में आ जाते हैं कई बार, मतलब कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है, या सब कुछ जो है आप दोनों के बीच में रहा नहीं है, और वो जो पेन होता है ना, वो एनर्जी इस इंसान को फील होती है। करंटली फीलिंग्स जब मैं बोलूँ तो बहुत हद तक खंजर चुभ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आपने हर्मिट मोड ले लिया है, या आप आइसोलेशन में चले गए हो, या आप गार्डेड हो गए हो, पहले से ज़्यादा आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है, पहले से ज़्यादा आपने अपनी कहते हैं ना इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है, और वो चीज़ इस इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि उसको ये चीज़ें लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कभी होगा। ओके, यस देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, ये सब दोनों ही क्वींस क्या है ना, ये दोनों ही क्वींस ये बताती हैं कि भाई अपनी वैल्यू करो, अपने आप को पहले जो है प्रायोरिटाइज करो, अपने आप के लिए पहले जो है स्टेबल बनो, अपने इमोशनल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, अपनी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को स्टेबल करो। तो आपने अगर ऐसा सब कुछ आप अगर सब कुछ ऐसा कर रहे हो तो फॉर श्योर वो इस इंसान की जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान है उस वजह से। ये इंसान आपको, क्योंकि आप आइसोलेशन में चले गए हो, आप इस इंसान से अब जो है थोड़ी सी दूरियां बनाकर अपनी लाइफ को स्टेबल करने में लग रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चीटर भी देखते हैं वो कि ओ आप बिट्रेल कर रहे हो इनको, ठीक है। देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि माइंड जो है इनका कोशिश करता है कि आपको ना याद करें। माइंड इनको कहता है कि हो सकता है भाई आप इनको एक्सेप्ट ना करो, इसलिए आपकी तरफ नहीं सोचना चाहिए। माइंड इनका कई बार इनको ये बोलता है कि जो है एक बार मैसेज करके देख, या एक बार चल इसको सोशल मीडिया पर चेकआउट करके देख, मतलब कि ताकि आपको पता ना चले, ये नहीं कि आपको आके बात कर रहे हैं, नहीं, कि आपको पता ना चले कि इन्होंने आपको चेकआउट किया। माइंड का कहीं ना कहीं बार बार पास्ट की बातों को याद करता है। माइंड से ये बहुत हद तक ना, मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा सोचते हैं कि आपको मैनिपुलेट कर लें, कि आपसे दूर जाके दिखाएं आपको, आप से जो है ये आपको आपसे डिटैच होकर दिखाएं, और आप जो हैं इनकी मैनिपुलेशन में आ जाओ। आप जो है ये आप इनको सॉरी अपॉलॉजी बोल दो, या आप इनको जो है मैसेज कांटेक्ट कर लो, आप कॉल कर लो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। माइंड बहुत सारे लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि माइंड में कहीं ना कहीं ये बात है कि हाँ भाई हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है चॉइसेस आ गई हैं, हो सकता है आप कहीं और इन्वेस्टेड हो सकता है आपने कहीं और लाइफ को जो है कहते हैं ना लाइफ के लिए ड्रीम्स देखने स्टार्ट कर दिए हैं। माइंड कहीं ना कहीं ये बोलता है कि आपने पैसे को चूज़ किया है, आपने अपनी वेलबींग को चूज़ किया है, आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एजुकेशन को, अपने करियर को चूज़ कर लिया है, पैसे को चूज़ कर लिया है। ये इनका माइंड बोलता है इनको, ठीक है। आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ कप्स है। चीज़ें खराब होने के बावजूद भी बार बार आप चीज़ें ठीक करते थे, बट अगर आप इस इंसान को अप्रोच नहीं कर रहे हो और आप छुपे हुए हो, आप आइसोलेटेड हो, आप कहीं ना कहीं जो है ना इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आप अपने आप को जो है फिर से हील करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से कहते हैं ना स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वही बात है कि इस इंसान को लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप सेल्फिश हो, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। यहाँ पर इस इंसान की डिज़ायर देखते हैं। डिज़ायर है
है, इस इंसान को न्यू बिगनिंग करनी है। जो मैंने यहाँ पर भी कहा कि कई बार मन करता है कि चल यार एक छोटा सा मैसेज करके देखते हैं, या फेक आईडी से इसको चेक कर लेते हैं, इसको सोशल मीडिया को चेक कर लेते हैं। तो वैसी एनर्जी है यहाँ पर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, इनकी आपके साथ जो डिज़ायर है दैट इज़ कि एक फ्रेंडशिप लेवल पर, फ्रेंड्स बेनिफिट लेवल पर, या बहुत हद तक सिर्फ एक ओपन माइंडेड वाला रिश्ता चलता रहे। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो पुरानी जो चीज़ें थी ना, जिनको लेकर बार बार मतलब पुराना टाइम, मतलब कि आपने कमिटमेंट के बारे में जो है बात करी, या आपने आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पर्सन के बीच की वजह से जो है चीज़ें ख़राब हुई, या आप दोनों के बीच में जो है डिमांड्स थोड़ी ज़्यादा हो गई, या आप दोनों के बीच में डिसीजंस थोड़े गलत हो गए, वो सब कुछ एक साइड करके एक नई शुरुआत हो। बट ये शुरुआत बहुत हद तक ऐसी हो जो कि आप कह सकते हो कि जिसमें हाउ टू से, जिसमें बहुत बॉदरेशन ना हो, जिसमें अरे भाई तुझे ऐसा ही रहना है, इसी तरीके से रहना है, तेरा यही जो है रिश्ता है, इसके अलावा इससे बाहर नहीं जाना है, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करनी है, वो नहीं। उसको है कि चिलपिल वाला रिश्ता निभाना है। डिज़ायर उसकी है कि आप उससे जो है पुरानी किसी बात को लेकर माफ़ी भी मांगे। अगर आप लोगों के बीच में कुछ पुराना ऐसा हुआ है तो आप उससे सॉरी अपॉलॉजी करें, ठीक है। इंटेंशंस है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। इंटेंशन है ये आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इंटेंशंस है ये आपको स्टक रखना चाहते हैं ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ो, आप अपनी उड़ान ना भरो, आप अपने करियर पर ध्यान ना दे पाओ, आप अपने आप को आइसोलेट ना कर पाओ। ये इंटेंशंस रखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे टाइड अप रखें। देखो मैंने अभी आइसोलेशन की बात करी है, ये आपको ऐसे टाइड अप रखें, चाहे कितना भी आप इनसे दूर जाने की कोशिश करो, आप इनसे दूर ना जा पाओ। ये इनकी इंटेंशंस है कि ये आपको चाहते हैं भाई आप इनसे डिटैच ना हो जाओ, आप इनसे दूर ना चले जाओ। आप कहीं ना कहीं अगर आप इनसे दूर चले गए, डिटैच हो गए, तो आप सारा खेल समझ जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान मैनिपुलेट करते हैं, या ये इंसान जो है आपको आपकी अपनी लाइफ नहीं जीने दे रहे हैं, या ये इंसान जो है आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं। उस चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये आपको ऐसे गोल 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 घुमा के स्टक रखना चाहते हैं। ये आपको नहीं चाहते कि आप हील हो जाओ, क्योंकि अगर आप हील हो गए, एक बार अगर आप हील हो गए, तो आप इससे डिटैच बहुत ईजिली हो जाओगे, ठीक है। आपकी किसी तरीके की अगर इस इंसान के साथ जो है ना देखो, हो सकता है गलतियाँ, देखो किसी से भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर से भी हो सकती है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो ये आपको गिल्टी महसूस कराना चाहते हैं, आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं कि आपको पता लगे आपने क्या गलत किया है, ठीक है। इंटेंशंस हैं ये इनकी। दूसरा यहाँ पर द हाई प्रीस्ट। यस, यहाँ पर जो ब्लॉकेज आ रही है दैट इज़ ये इंसान जो है किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेते हैं, किसी भी तरीके से जो है ना अपने जोन से नहीं निकलते हैं, ये अपने आप को बिल्कुल भी चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पॉज एनर्जी में है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। और ये डिफेंसिव है कि भाई मुझे जाकर कुछ नहीं बोलना है, या मुझे जाकर अपने दिल की बात नहीं करनी है, या मुझे जाकर एक्सप्रेस नहीं करना है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन द 5D एनर्जी। आपके पर्सन आपको जो मैसेज देना चाहते हैं दैट इज़ कि ये पर्सन आपको एज अ फैमिली ज़रूर देखते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सोसाइटी वाला टर्म वो आता हुआ नज़र आ रहा है। देखो 6 of Wands सोसाइटी वाला टर्म आ रहा है। अदरवाइज दे फाइंड यू वेरी स्टेबल, और उनको ये लगता है कि आप उनके लिए हो बहुत अच्छे पार्टनर हो, बट उनका जो एक सोसाइटी वाला टर्म्स आ जाता है ना, उसकी वजह से हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये आपको बहुत 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 हद तक लाइफ में ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं। यस, नेक्स्ट एक्शन में द फूल की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन में फूल भी यही बताता है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग तो चाहते ही चाहते हैं, बट केयर फ्री वाली न्यू बिगनिंग, जिसमें बहुत बहुत काम ना करना पड़े, जिसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो ऑर्गेनाइज ना रहना पड़े, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े। भाई जब मन हुआ आ जाओ, जब मन हुआ चले जाओ, आगे का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। देन वी हैव द, मैं बोलूँगी आउटकम फॉर दिस रिलेशनशिप इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। आउटकम जो है वो जो भी चल रहा है ना, उसमें एक न्यू जो बिगनिंग होती है, जैसे एक सेकंड चांस मिल जाना या रैपिड चेंजेस आ जाना, ये सब कुछ होगा आपके रिश्ते में। ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर हो सकता है। 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपके लिए ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि दोनों मेजर अरकाना है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जीज होती हैं। सो यहाँ पर जजमेंट होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के लिए डिसाइड किया जाएगा कुछ। अब ये डिसीजन मैं ये नहीं कह रही हूँ रिकन्सिलेशन है, मैं डिसीजन ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेपरेशन में हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं 2-3 महीनों के अंदर अंदर कुछ जजमेंट पास होने वाली है यहाँ, ओके। जो कि एक सेकेंड चांस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आई ड्रीम अबाउट यू, मैंने बोला ही है कि उस इंसान को
आप अच्छे लगते हो, ऐसी बात नहीं है कि उसको आप अच्छे नहीं लग रहे हो या कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सारी सोसाइटी या फैमिली की हो सकती है, आ रही है, ठीक है। यहाँ नेम इनिशियल्स देखते हैं टॉरस। आपके आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान के और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस उनकी फैमिली है। यस ये इस फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जिम्मेदारियों में या सेपरेशन में सप्रेस हुए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है इस रिश्ते में भी घुटन महसूस कर रहे हैं। एक डेड एनर्जी ही दिख रही है और उसको रिन्यूअल कराने की कोशिश करी जा रही है, या हो सकता है सोसाइटी टर्म्स की वजह से ये रिश्ता बस जो है चल रहा है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता फिक्स हो गया है, इस इंसान का एंगेजमेंट मैरिज वगैरह शुरू हो चुका है, मतलब ये सब कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक बहुत रूलिंग है, जिसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन प्रॉब्लम रहती है इन लोगों के बीच में। एंड मुझे ना इनके फादर की तरफ से दिख रहा है थोड़ा कि ये इनके फादर थोड़ा इस रिश्ते के लिए चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे, ठीक है। रिश्ता थोड़ा छुपा हुआ सा क्यों लग रहा है? देखो, इसमें बहुत हद तक वो जो एक होता है ना कि एक रिश्ते में एक इंसान अपनी सारी सच्चाई बता दे, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दे, वैसा हुआ हुआ नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पर फैमिली जो है आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो आपके पार्टनर की फैमिली आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है? आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है? वो भी देखो पॉज में है अपने, नहीं वो भी कुछ नहीं ज़्यादा करना चाह रहे हैं, वो भी पॉज में हैं। वो कहीं ना कहीं एंडिंग ही चाह रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ पर, ठीक है। वो अपने ही जोन में बैठे बैठे चीज़ों का जो भी चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, उसमें वो एंडिंग ही चाह रहे हैं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। सीक्रेट बने हुए हैं अभी, वो कुछ नहीं करने वाले अभी फिलहाल। आपको ये कहा जा रहा है स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो, और हो सके तो कहीं ना कहीं अपने आप को नर्चर करो। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने से या बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है कि अपना ध्यान रखो, ठीक है। हर किसी की बात का जवाब देना या हर किसी को वैलिडेशन के लिए भागना, वो छोड़ दो, ठीक है। और अपनी पीस का ध्यान रखो, ठीक है। नो बोलना सीख लो। स्कॉर्पियो है यहाँ, कैंसर साइन है यहाँ पर, यहाँ टॉरस लियो एक्वेरियस स्कॉर्पियो है, यहाँ पर वर्गो साइन आया है। वी हैव द जेमिनाई एंड वी हैव द लिब्रा साइन। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।